हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड सवाल लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो चुनाव से रिलेटेड जो सवाल पूछता है, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ठीक है, इस टाइप के सवाल हर एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम इस सवाल को हम बनाते हैं एकदम कंसेप्ट से, एक एक चीज़ को समझते हुए। ठीक है, देखिए बोला है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। अब जो है कि इसमें बोला है कि इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। तो सबसे पहले कितना मतदाता सूची है ऊपर, तो हम मानते हैं, माना मतदाता सूची, मतदाता सूची में मतदाता मतदाता की संख्या, मतदाता की संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि जो हमारा चुनाव का जो लिस्ट है एक्स थे। ठीक है, अब बोला है कि 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो 10% मत का प्रयोग नहीं किया, तो जो मत प्रयोग किया गया उसको हम निकाले गए। तो डाले गए मत की संख्या, डाले गए मतों की संख्या, मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या कितना है, एक्स का। अगर 10% मत का प्रयोग नहीं किया, तो जो मत का प्रयोग किया होगा, तो 100% में से 10% घटाएंगे तो 90% होगा। तो इसका हम 90% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि कट जाएगा, तो कितना हो गया, 9x/10। ये हमारा क्या है, डाले गए मतों की संख्या हो गई। अब आगे बोला है कि तथा कुल डाले गए मत का 10% अवैध घोषित। तो कुल डाले गए मत क्या है, इतना है, जिसमें कि 10% अवैध घोषित हो गया, मतलब कोई उसका मान्य नहीं। तो जो वैध मत है उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या क्या हो जाएगा इसका, 9x/10 का। फिर हम 100 में से 10% घटाएंगे तो कितना हो गया, 90%। तो इसका हम 90% निकालेंगे। तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो गया, 81x/100 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वैध मतों की संख्या हो गया। इतना तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त करता है। जो चुनाव में पहला जो उम्मीदवार था, वो जो जीता, वो 1620 मतों से जीत गया है। और जो है कि 54% प्राप्त किया होगा। तो जो 54% मत प्राप्त किया होगा, वो जो वैध मतों का ही तो प्राप्त किया होगा। तो ये डाले गए मत जो है कि 90x, वैध मतों की संख्या कितना है, 81x है। तो जो सफल उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार से हम करते हैं, पहला उम्मीदवार, या हम सफल उम्मीदवार लिखते हैं, सफल उम्मीदवार, सफल उम्मीदवार को मिले, सफल उम्मीदवार को कितना मिले, 81x/100 का कितना, 54% उसने प्राप्त किया जो सफल उम्मीदवार है। तो इसका हम 54% निकाल लेंगे सफल उम्मीदवार का। ये हो गया। ठीक है, ये सफल उम्मीदवार को जितना मिला वो ये हो गया। अब असफल उम्मीदवार होगा, तो असफल उम्मीदवारों को कितना मिला होगा, असफल, असफल, असफल उम्मीदवार को मिले, असफल उम्मीदवार को मिले वो भी वैध मतों का जो है कि 81x/100, ये वैध मत हो गया। तो अगर जो है कि उसने जो है कि जो सफल उम्मीदवार है, अगर वो 54% प्राप्त किया होगा, तो दूसरा जो हारा है वो कितना प्राप्त किया होगा, तो 100 में से 54 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 46% होगा। तो जो वैध मतों का है वो 46% प्राप्त किया होगा। तो इसका हम 46% निकालेंगे। तो जो असफल उम्मीदवार है वो जो है कि इतना प्राप्त किया। अब इन दोनों का बोला है ना कि जो 54% प्राप्त किया वो 1620 मतों से जीत गया। इसका कहने का मतलब यह है कि जो सफल उम्मीदवार है, असफल उम्मीदवार से 1620 मत ज्यादा ले लिया। तो जब ज्यादा और कम की बात करें ना, तो घटा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को घटाने पे, दोनों को अंतर करने पर, अंतर करने पर क्या हम करेंगे, यहाँ पे पहला लिखेंगे 81x/100 गुणे 54/100 माइनस 81x/100 गुणे 46/100। ठीक,
और बराबर कितना 1620 के बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है 1620, तो हमने यहाँ पे 1620 कर दिया। ठीक, यहाँ पे 1620। अब इसको हम जो है कि हल करते हैं। देखिए जब हम ऐसे गुणा करेंगे ना तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि ये और ये दोनों में है तो हम कामन ले लेंगे। तो 81x/100 कामन ले लिया, तो हमारा बचा कितना 54/100 माइनस 46/100 बराबर 1620 हो गया। अब इसे हम और आगे हल करेंगे तो 54 में से 46 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 हो गया, यानी कि 81x/100 का 8/100 बराबर 1620 हो गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे कि हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 1620, और ये जो नीचे 100 है इसमें आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल 100 लिख लेते हैं। ठीक है, और बाटा में जो है कि नीचे हम जो है कि 81 और गुणे 8 कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना। अब यहाँ पे हम कटा के हम x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम 9 से कटाएंगे, तो 9 1 9 और 9 8 72 हो गया, फिर 99 81 होगा, फिर 9 से कटाएंगे, 9 दूना 18 हो गया। ठीक, फिर से हम 4 से कटाएंगे तो 4 5 20 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, फिर इसको कटाएंगे 2 5 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ से x बराबर हो गया 5 5 25 और गुणे 100 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 और 3 गो 0 हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो है कि जो मतदाता सूची का पूछा है तो x का वैल्यू यही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो हमने माना कि मतदाता सूची में कुल x मतदाता थे और x का मान निकल के आया 25,000। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जो है कि वीडियो को ध्यान से देख के और अच्छे से कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।